आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिमाचल प्रदेश का जो पेपर होने वाला है HPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की परीक्षा आप किसी भी विषय से दे रहे हैं, आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? तो जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ उस समय 4 जिले थे। अगला प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल स्पीति में है। अगला प्रश्न है, काला टोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये अभयारण्य चंबा में है। और इनमें से एक प्रश्न ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं है, 1 से 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला? तो हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था 25 जनवरी 1971 को। अगला प्रश्न है, सूरज ताल व चंद्र ताल नामक झीलें प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दोनों ही झीलें जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे सुशर्मा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो इन्होंने जो है धर्मशाला में कुछ स्थान गुजारे थे कुछ समय। अगला है, झांकी किस जिले का लोक नृत्य है? तो झांकी जो है चंबा का लोक नृत्य है। अगला है, नाको नामक झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नाको झील जो है किन्नौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो इसका अंतिम गांव है लोसार। अगला प्रश्न है, चकली किस रियायत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली जो है चंबा का प्रसिद्ध सिक्का था। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित से किस घाटी में अल्पाइन प्रकार का वृक्ष जो है पाया जाता है? तो अल्पाइन वृक्ष जो है स्पीति घाटी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस नगर को छोटा लाहसा कहा जाता है? तो छोटा लाहसा कहा जाता है धर्मशाला को। अगला प्रश्न है, चिंतापूर्णी मंदिर किस जिले में है? तो चिंतापूर्णी मंदिर जो है ऊना में स्थित है। अगला प्रश्न है, कुंजुम दर्रा किस घाटी में अवस्थित है? तो कुंजुम दर्रा जो है कुल्लू घाटी में स्थित है। अगला है, मुलगन घाटी हिमालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मुलगन घाटी जो है किन्नौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग की सर्वाधिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? तो लघु उद्योग जो है कांगड़ा में स्थित है। अगला है, निम्न में से किस वंश का नाम कांगड़ा के इतिहास से संबंध रहा है? तो इसका संबंध जो है कटोच से रहा है। अगला प्रश्न है, क्यांग क्या है? तो क्यांग एक प्रकार का नृत्य है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पार्वती है। अगला प्रश्न है, हांग रॉन्ग घाटी किस जिले में स्थित है? तो ये घाटी जो है किन्नौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर NCERT शिक्षा संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है सोलन में। अगला प्रश्न है, त्रिगर्त किस स्थान का प्राचीन नाम था? तो त्रिगर्त जो था वो कांगड़ा का ही प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, चंबा नगर का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो चंबा नगर का जो संस्थापक वो था पृथ्वी सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो उसका राज्य है त्रिगर्त। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मंदिर तथा चंदेरी शासकों के खंडहर किस जिले में है?
तो ये बिलासपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीड़ निम्न में से किस राज्य की राजधानी रही है? तो बीड़ जो है वो भंगा हाल की राजधानी रही है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा किले का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो कांगड़ा किले का निर्माण सुशर्मा चंद ने करवाया था। अगला है, कुल्लू के किस राजा की राजधानी नग्गर रही है? तो नग्गर जो है वो उत्तम पाल की राजधानी रही है। अगला प्रश्न है, वीरसेन को निम्न में से किस राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो वीरसेन को सुकेत का संस्थापक माना जाता है। अगला है, निम्न में से किस शासक को 7 धारों का स्वामी कहा जाता है? तो बिलासपुर को जो है 7 धारों का स्वामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन कुल्लू का शासक निम्न में से कौन था? तो जगत सिंह जो है वो कुल्लू का शासक था। अगला है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सूही का मेला। अगला प्रश्न है, वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध किस रियायत से था? तो वजीर मेहता प्रेमचंद का संबंध जो है सिरमौर से था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी राजघरानों में सबसे लंबा इतिहास किस रियायत का रहा है? तो पहाड़ी राजघरानों में कांगड़ा का स्थान जो है, कांगड़ा रियायत का सबसे लंबा इतिहास रहा है। अगला है, सुकेती फॉसल पार्क कहाँ स्थित है? तो सुकेती फॉसल पार्क जो है सिरमौर में स्थित है। अगला है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गांव है? तो सबसे कम गांव जो है कुल्लू में स्थित है। अगला है, चंबा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो चंबा जो है रावी के किनारे स्थित है। अगला है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो कांगड़ा जो है सबसे अधिक गांव वाला जिला है। हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो धर्मशाला स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला है, बांदली अभ्यारण्य निम्न में से किस स्थान पर है? तो बांदली जो है मंडी नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो सतलुज नदी जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले को 2 असमान भागों में बांटती है? तो सतलुज नदी जो है किन्नौर को 2 असमान भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है, महाकाली झील किस जिले में है? तो महाकाली झील जो है चंबा में स्थित है। अगला है, कुगती वन्य जीव विहार किस जिले में है? तो ये चंबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, 3 छोटी छोटी नदियाँ बाणगंगा, कुर्ली तथा नया गुल किस जिले में है? तो ये कांगड़ा में स्थित है। अगला है, हिमाचल की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देव घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला है, धमेड़ी नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियायत का नया नाम निम्न में से है? तो धमेड़ी का जो नया नाम है वो है नूरपुर। अगला प्रश्न है, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला है, बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है? तो बसोदन दर्रा जो है चंबा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो चंद्रभागा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी किस जिले को स्पर्श नहीं करती है? तो वो है शिमला को ये स्पर्श नहीं करती है। अगला है, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है कुगती को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है, महलोग रियासत वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये सोलन जिले का भाग है। अगला प्रश्न है, हामटा दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये कुल्लू में स्थित है। अगला प्रश्न है, धौलाधार श्रेणी है
तो धौलाधार श्रेणी जो है कुल्लू में, कांगड़ा में, चंबा में, उपर्युक्त सभी में स्थित है। अगला प्रश्न है कराली झील किस जिले में है? तो कराली झील जो है शिमला में स्थित है। अगला प्रश्न है व्यास कुंड कहाँ स्थित है? तो व्यास कुंड जो है रोहतांग दर्रा में स्थित है। अगला प्रश्न है पिन पार्वती दर्रा जोड़ता है? तो पिन पार्वती दर्रा जो है कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का कौन सा भू क्षेत्र अल्पाइन क्षेत्र के नाम से चिन्हित है? तो अल्पाइन क्षेत्र के नाम से द ग्रेटर हिमालय जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहता है? तो बाणगंगा जो है कांगड़ा किले से होकर बहता है। अगला प्रश्न है शिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो शिपकी दर्रा जो है किन्नौर से तिब्बत तक जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रृंखला सिरमौर को शिमला से अलग करती है? तो चूड़ चांदनी जो है शिमला को सिरमौर से अलग करती है। हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस देवताओं की घाटी कहा जाता है? तो देवताओं की घाटी जो है कुल्लू घाटी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का शुष्कतम क्षेत्र और यह ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो स्पीति जो है वो शुष्कतम क्षेत्र है और ठंडा मरुस्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है धामिन नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी रियासत का नया नाम है? तो धामिन नाम जो है वो है नूरपुर का। अगला प्रश्न है पिन घाटी कहाँ स्थित है? तो पिन घाटी जो है स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? तो दून और स्पून जो है ये सोलन में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में कटोज राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो उसके संस्थापक थे सुशर्मा। अगला है गुलेर का वह शासक जिसे शाहजहां ने शेर अफगान नाम दिया था? तो वो थे मानसिंह। अगला प्रश्न है शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था? तो इसका संचालन किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। अगला है पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण जो है व्यास नदी पर किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय राज्य है? तो इसमें से त्रिगर्त जो है सबसे पुराना है। अगला है निम्न में से कौन सा जिला प्राचीन काल में त्रिगर्त क्षेत्र का हिस्सा नहीं था? तो ऊना जो है वो त्रिगर्त का हिस्सा नहीं था, बाकी ये तीनों जो है चंबा, कांगड़ा और कुल्लू ये त्रिगर्त के हिस्से थे। अगला है हिमाचल प्रदेश के किस जिला को जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाएं स्पर्श करती है? तो वो है चंबा। अगला प्रश्न है चकली किस रियायत का प्रसिद्ध सिक्का था? तो चकली जो है चंबा का प्रसिद्ध सिक्का था। अगला प्रश्न है कियांग पशु किस जिले में पाया जाता है? तो कियांग पशु जो है किन्नौर में पाया जाता है। अगला है लाहौल की सबसे प्रसिद्ध चोटी है? तो इसकी सबसे प्रसिद्ध चोटी है केफांगला। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? तो व्यास नदी से जो है इनका निर्माण हुआ है। अगला है आधुनिक पांगणा गांव किस राज्य की राजधानी रही है? तो पांगणा जो है सुकेत की राजधानी रही है। नूरपुर के किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध बगावतें की थी? तो जगत सिंह ने जो है बगावतें की थी। अगला है भारत की स्वतंत्रता से पूर्व किन्नौर निम्न में से किस रियायत का हिस्सा था? तो ये हिस्सा था रामपुर बुशहर का। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश की कौन सी फसल सभी फसलों में प्रथम स्थान पर है? तो वो है गेहूँ। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध छुहारा नृत्य किससे संबंधित है? तो छुहारा नृत्य जो है वो महासू क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है बहार, मल्हार और बागेश्वरी किसकी किस्में हैं? तो ये सभी जो है चाय की किस्में हैं। अगला है झांझर किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झांझर जो है चंबा का लोक नृत्य है।
अगला है, किस राज्य का संबंध जैसलमेर से जोड़ा जाता है? तो बिलासपुर का संबंध जैसलमेर से जोड़ा जाता है। संसद के लिए हिमाचल प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश से 7 सदस्य चुने जाते हैं। भगाटी बोली का संबंध किससे है? तो भगाटी बोली का संबंध सोलन क्षेत्र से है। अगला है, रत्न पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? तो इसका संबंध जो है विवाह से है। अगला है, पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो है टांकड़ी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की राजभाषा है? तो इसकी राजभाषा हिंदी है। अगला है, किस मेले में नाई द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है? तो सायर मेले में जो है नाई के द्वारा गांव वालों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है। अगला है, भेंट और बिहागड़ा लोकगीत किस श्रेणी को है? तो ये एक धार्मिक गीत की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला है, अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला है, बुहाड़ किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये सिरमौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कांगड़ा क्षेत्र के घीरथ कौन है? तो घीरथ जो है वो कृषक वर्ग को कहा जाता है, इनकी एक जाति है। हिमाचल की जनजातियों में कौन सी जनजाति सबसे प्रमुख है? तो गद्दी जो है वो सबसे प्रमुख है। अगला है, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। रंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रंगनाथ मंदिर जो है पुरानी बिलासपुर में स्थित है। तो ये थे सारे प्रश्न जो कि हिमाचल प्रदेश के जीके से संबंधित है। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाती है। किसी टॉपिक में कोई समस्या हो तो कमेंट करके वह भी बता दीजिएगा, ताकि वीडियो या कमेंट के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद।